अरे नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार। अरे मनीलाल जी, आप यहाँ? हाँ, कुछ कचहरी में जा रहा हूँ। अच्छा, कचहरी में? हाँ, कुछ जमीन के बारे में, कुछ कागजात के बारे में बात करनी है। जमीन? हाँ सब आपकी है क्या? हाँ। आप तो मित्तिर सब के वहाँ नौकरी करते थे ना? अरे वो उस जमाने की बात है। अच्छा, लगता है कोई लॉटरी वटरी लग गई क्या? चलो अच्छा हुआ, आपको भी 2 बीघा जमीन नसीब हो गया। 2 बीघा नहीं, अब हमारे पास 48 बीघा जमीन है। क्या 48 बीघा? 48 बीघा? इतनी जमीनें आपके पास कहाँ से आए भाई? अंग्रेज मेहरबान तो मनीलाल जी धनवान। ऐसा कोई उपाय हमें भी बताइए मनीलाल जी, जिससे अंग्रेजों की कृपा हमारे पर भी हो जाए। सेवा करोगे तो मेवा तो मिलेगा ही। क्यों तिवारी जी? अरे तिवारी जी, आपकी नजर दूर तक जा रही है ना, वहाँ की सारी जमीन मेरी है। और वो देखिए जो तालाब दिखाई दे रहा है ना आपको, वो टीले तक देखो 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 देखो, जहाँ भी देखो सब जगह मेरी है, मेरी। वो देखो टीले के पीछे जो जमीन दिखाई देती है ना, वो नदी के जो आपको पानी दिखाई दे रहा है ना, उस नदी के पार जो जमीन आपको दिखाई दे रही है टीले के करीब, वो भी मेरी है। वो 18 बीघा सरकार ने मुझे दी है, वो सब मेरी है, मेरी। सर जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सरकार की इस मेहरबानी का कारण क्या है? इतने सालों से जिस आदमी को सरकार ढूंढ नहीं सकी, उस आदमी को इस मनीलाल ने चुटकियों में सरकार के हवाले कर दिया। अब किसकी बात कर रहे हैं? रजत बाबू की तो बात नहीं कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो समाचार आया, उसमें एक ही क्रांतिकारी रजत बाबू का आजीवन कारावास हुआ है। ये क्या आप ही की मेहरबानी है? अगर हम जैसों की मेहरबानी ना हो तो अंग्रेज सरकार इस देश में रह पाएंगे? समझ गया मनीलाल जी, समझ गया। आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि ऐसी बात करते हैं मनीलाल जी आपको? जिस देश में रहते हैं, जिस देश में खाते हैं, जिस देश में जन्म लिया है, आप उस मिट्टी से गद्दारी करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए तिवारी जी। नमक खाते हैं अंग्रेजों का और अंग्रेजों के खिलाफ काम करते हो। गद्दार हम लोग नहीं हैं, गद्दार आप लोग हैं। मैंने जो काम किया और मुझ पर खुश होकर अंग्रेजों ने मुझे बख्शीश दिया, और उस बख्शीश को हासिल करने के लिए मुझे कोई शर्म नहीं है, समझे? आप जानते हैं मनीलाल जी, अंग्रेज हमारे देश के नहीं, बाहर के विदेशी हैं। और हमारे देश में जो हुकूमत कर रहे हैं वो आप लोगों की वजह से, आप लोगों की मदद से। आपने तो कहावत सुनी होगी, वीर भोग्या वसुंधरा। अंग्रेजों ने इस देश को जीता है, शूरवीर है वो। इस मिट्टी पर राज करने का हक उन्हें है, और उनकी मदद करके मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मनीलाल जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि रजत बाबू का क्या दोष था कि आजीवन उनको कारावास झेलना पड़ रहा है? उनका एक ही कसूर था, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना। उसकी सजा उनको मिल गई। तिवारी जी, आप ही बताइए, कल अगर आप राजा होंगे और आपके खिलाफ कोई आवाज उठाए तो आप उसे सजा नहीं देंगे? तो फिर बताओ, अंग्रेजों ने क्या गलती की? तिवारी जी, अब आपको पता चला ये फैसला मैंने क्यों लिया। अब जल्दी से यहाँ से चलिए, मेरा दिमाग जो है खराब हो रहा है। 1 मिनट दादा, 1 मिनट। मनीलाल जी, क्या आपने मित्तिर परिवार के साथ यही बर्ताव किया? मित्तिर परिवार का नमक हमने जरूर खाया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी सबका राजा है। मेरा तो दिल करता है कि क्या कर रहे हैं तिवारी जी? तिवारी जी, छोड़िए। होश में आओ तिवारी, होश में आओ। इस तरह से मनीलाल जैसे 2-4 लोगों को मारने से क्या देश आजाद हो जाएगा? मैं सबको मार डालूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे मनीलाल जैसे हजारों लाखों लोग हो गए, सबको मारोगे क्या? हाँ, सबको मार डालूंगा, किसी को मैं नहीं छोड़ूंगा। इस तरह आत्महत्या करने से क्या देश स्वतंत्र हो जाएगा? नहीं तिवारी, नहीं। ऐसे पागलपन जैसी हरकत मत करो, चलो हमारे साथ। देखिए भैया, यहाँ पर जो सब सूची है उसमें कितने किसानों के नाम नहीं है। ये मनीलाल पता नहीं मुझे क्या गोल गोल घुमा रहा है। मैंने उसे कहा था पूरी सूची मुझे चाहिए।
जिनके पास भूमि नहीं है। आप ही बताइए, ये पता नहीं, आधा नाम इसमें है और आधा नाम है ही नहीं। सुधीर का नाम नहीं है, रंजीत का नाम नहीं है और पता नहीं कितने किसानों के नाम नहीं है। आपको पता है, उस दिन मैंने देखा रंजीत की बीवी किसी और के खेत में काम कर रही है। आप ही बताओ भैया कि अगर उनके पास अपनी जमीनें होंगी तो फिर दूसरों के जमीनों पे क्यों काम करेंगे? ये मनीलाल कुछ गड़बड़ कर रहा है। मुझे ये चौपड़ी देख के ऐसा लग रहा है कि मनीलाल ने किसी की ज़मीन वापस नहीं की, क्योंकि मैंने कचहरी में अभी तक किसी का पेपर में अंगूठा लगाया हुआ नहीं देखा है। क्या? इसमें मनीलाल ने ज़रूर कुछ गड़बड़ की है। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी मनीलाल को लेके आता हूँ। जगदीश बाबू, इस वक्त आप यहाँ? हाँ, अच्छा हुआ आप आ गए, आपसे कुछ काम था। आप बड़ी बेचैनी से कुछ देख रहे हैं। मुझे कुछ दस्तावेज की ज़रूरत है, उन्हीं को तलाश कर रहा हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, हमारा तो काम ही दस्तावेजों का है। आप बोलिए तो सही। सुलोचना मित्तिर के ज़मीन के कुछ पेपर्स है यहाँ, जो उन्होंने किसानों को दान में दे दिए थे। तो क्या वो पेपर हमें मिल सकते हैं? सुलोचना मित्तिर ने बाकायदा दान पत्र जारी किया था। चलिए बैठिए, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास बैठने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। अगर सुलोचना मित्तिर के ज़मीन के कागजात के बारे में कुछ मालूमात है तो मुझे जल्द से जल्द बताइए। इस वक्त मैं सुलोचना मित्तिर को कचहरी में बिठा के आपके पास आया हूँ। सुलोचना मित्तिर जी ने ये काम खुद नहीं किया था। आपको पता होगा कि ये काम किसने किया था। हाँ, मुझे मालूम है। मनीलाल को ये काम सौंपा गया था। ये मनीलाल कौन आदमी है, कैसा आदमी है, क्या करता है, आपको पता है? जहाँ तक मेरी जानकारी है, मनीलाल मित्तिर परिवार के कोर्ट कचहरी के काम पूरी तरह देखते थे। बस यही हो गया ना, किसी नौकर पर अंधा होकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का अंजाम। क्या ये जमीन आपकी होती तो मनीलाल जैसे आदमी पर भरोसा करते? बात क्या है, जरा मुझे विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि ये मामला बेहद संगीन है। अगर मनीलाल ने कोई गलत काम किया होगा तो उसके बुरे दिन आने में कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए कहता हूं कि जो कुछ है मुझे सच बता दीजिए। जगदीश बाबू, मनीलाल मित्तिर परिवार का इतने सालों से काम कर रहे थे, ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन आपको पता नहीं है, ये मनीलाल इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी है और पैसों के मामले में इतना लालची आदमी है कि आपको एक नमूना उसका बताता हूं। जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई है ना, उन्होंने क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए बख्शीश रखी है और इसी मनीलाल ने कितने क्रांतिकारियों को पकड़वाकर बख्शीश ली है।
आपने रजत बाबू का नाम तो सुना ही होगा। कितने बहादुर क्रांतिकारी थे रजत बाबू, लेकिन इसी मणिलाल की वजह से आज वो जेल में है। आजीवन सश्रम कारावास उनको हुआ इसी मणिलाल की वजह से, क्योंकि मणिलाल ने उसे पकड़वाया। इससे मित्तिर परिवार की जमीन का क्या संबंध है? संबंध है जगदीश बाबू, संबंध है। जो आदमी देश के लिए इतना गद्दार हो सकता है, वो अपने मालिक के लिए गद्दार नहीं हो सकता क्या? तो आपका मतलब है मणिलाल ने? मणिलाल ने कोई महात्मा से, धर्मात्मा से शिक्षा तो लिया नहीं था। आपकी तमाम बातें सुन के अब मुझे मणिलाल पे थोड़ा संदेह हो रहा है। कमाल है, इतनी सारी तमाम बातें सुनने के बाद भी आपको सिर्फ संदेह हो रहा है। तो फिर आपको यकीन कैसे होगा? किस बात का? मणिलाल कोई धर्मात्मा आदमी नहीं है। वो एक नीच, दुष्ट, लालची इंसान है। मणिलाल ने मितिर परिवार की जमीन किसानों को देने के बजाय किसानों को दान ना देकर खुद हड़प ली है। अभी भी दस्तावेजों में वो जमीन मणिलाल के नाम से ही है। जो जमीन के कागजात आप ढूंढ रहे हैं, वो कागजात मैं आपको ढूंढ कर दे भी दूंगा, लेकिन वो जमीन किसी भी किसान के नाम से नहीं है। वो सब उसी के नाम से है। और ये काम इतनी सूझबूझ और चालाकी से किया गया है कि कोर्ट कचहरी में जाकर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये जमीन जिन जिन किसानों को मिलनी थी, उन किसानों ने अपना अंगूठा लगा के वो जमीन के कागजात मणिलाल को सुपुर्द किया था। इतना बड़ा धोखा? मितिर मालकिन ने ये काम बड़े ही सहृदय से किया। उनका कार्य बड़ा ही प्रशंसनीय और अच्छा था, लेकिन उनके चारों तरफ उतने ही बुरे आदमी थे। ये मणिलाल ही नहीं, एक नाम और है, बालकिशन। इन सब बातों को सुन के क्या करूं और अपनी बहन को जाके क्या बताऊं? आपको पता है, जब मेरी बहन को सब तमाम हालात मालूम पड़ेंगे तब उनके दिल पे क्या गुजरेगी। लेकिन जगदीश बाबू, अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ तो रास्ता जरूर निकलेगा। आपको लगता है, लेकिन ये मुश्किल है। पानी सर से गुजर चुका है। तो क्या इतनी बड़ी चोरी और धोखे के बाद हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, कुछ ना करें? जगदीश बाबू, करने के लिए बचा क्या है अब? मैं आपका साथ दूंगा, आप करिए कुछ। मैं जाके कंपनी के वरिष्ठ से मिलूंगा और तमाम हालात बताऊंगा। देखता हूं क्या होता है। कंपनी चीफ इसमें क्या कर सकता है, जब सारे किसानों ने ही अंगूठा लगा के सारे दस्तावेज मणिलाल को दिए हैं। यही बात मैं जाके चीफ से कहूंगा कि मेरी बहन ने तमाम जमीनें किसानों को दी थी, मणिलाल को नहीं दी थी। ये मेरी बहन के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है, जो उनके खुद के वफादार नौकर ने किया है। आप मुझे उस मणिलाल के तमाम पेपर्स दे दीजिए, मैं देखता हूं उसे। हाँ हाँ, मैं आपको देख के देता हूं, आप बैठिए। क्या हुआ, मिला? लगता है इधर भी मणिलाल ने कोई चाल चली है। कचहरी से ये दस्तावेज गुम करने का इतना दुस्साहस वो कैसे कर सकता है? जो किसानों की जमीन हड़पने का साहस कर सकता है, वो कचहरी से दस्तावेज हड़पने का साहस क्यों नहीं कर सकता? इस वक्त
मनीलाल कहाँ हो सकता है? और कहाँ होगा? अय्याशी कर रहा होगा अपने साथियों के साथ में। अच्छा ठीक है, अगर मनीलाल के बारे में कुछ मालूमात मिले तो मुझे जरूर बताना। मैं चलता हूँ। आइए भाई साहब, बैठिए। क्या हुआ? मनीलाल तो मिला नहीं है, लापता हो गया है। जब तक करसन साहब थे तो कामकाज बराबर चल रहा था। जब से करसन साहब का ट्रांसफ़र हुआ है तो कामकाज कुछ भी बराबर चल नहीं रहा है। और मनीलाल जैसे, बालकृष्ण जैसे लोग वहाँ पे काफ़ी कागज़ की, पेपर की हेराफेरी कर रहे हैं। और आपने जो काम मनीलाल को सौंपा है वो मनीलाल बराबर कर नहीं रहा है और वो आपको धोखा दे रहा है। अगर वो मेरे साथ ऐसा धोखा कर रहा है ना, तो मैं बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तो उसको... नहीं बहन, तुम उत्तेजित मत होना। कानून को अपना काम करने दो। तुम कानून को अपने हाथ में मत लो। बहन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो मनीलाल है और बालकृष्ण जैसे ये लोग तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं, ये लोग कंपनी से मिले हुए हैं और कुछ स्वराज के लिए लड़ रहे हैं। उनको कंपनी के हाथों बेचकर मोटा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? कंपनी भी इन्हें कई कई गांव बख्शीश में दे देती है और इसी तरह ये लोग बहुत सारी जमीनों के मालिक बन गए हैं और जमींदार बन गए हैं। ये किसी को पता नहीं है। और तुमको एक और बात बता देता हूँ, रजत बाबू का नाम तो तुमने सुना ही होगा। उनको पकड़वा के इन दलालों ने 18 गांव बख्शीश में लिए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे तो लगता है ऐसे ये गद्दार लोग अंग्रेजों के जाने के बाद देश चलाएंगे। खैर कुछ भी हो, जो सूचना मुझे तुम्हें देनी थी वो मैंने दे दी। बाकी तुम जरा संभल के रहना। ठीक है। और ध्यान रखना।